वृत्ति निरोध का मार्ग। सूत्र 12 से 16। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से ही वृत्तियों का मंद पड़ना और संभव है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। स्थिर निरोध अवस्था में बने रहने के प्रयास की ललक को अभ्यास कहते हैं। स्थिर या निरोध अवस्था में बने रहने के प्रयास को अभ्यास कहते हैं। सा तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो ब्रह्मभूमि। बिना किसी रुकावट के समय बीतने पर ख्याल किए बिना और एक श्रद्धा भाव के साथ अभ्यास में लगे रहने से योग की मजबूत आधारशिला का निर्माण होता है। दृष्टानुसर्बिक विषय वित्रश्य से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। उस सब के प्रति जो अतीत में अनुभव किया गया है तथा उस सब के प्रति जो अतीत में सुना गया है, तृष्णा की कमी से वैराग्य उत्पन्न होता है, जिसे वसार भी कहते हैं। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतश्यम। गुण त्रिगुणात्मकता के लिए तृष्णा का भाव और उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य द्वारा स्वयं को वैसा देखा जाना जैसा कि वह है, त्रिगुणात्मकता से भिन्न। पर वैराग्य सभी बंधनों से परम मुक्ति कहलाता है। हम देख चुके हैं कि वृत्तियां दो प्रकार की होती हैं, दुखदायी और दुख विहीन। मनुष्य की वृत्ति सारूप्यता के कारण वृत्तियां दुखदायी हो जाती हैं। सारूप्यता का अर्थ वृत्तियों से बंध जाना है। सारूप्यहीन होने से उलझन दूर होती है। सारूप्यहीनता चुनाव ना करने के विकल्प से आती है। जब चुनाव करना बंद हो जाता है तब अतीत से बसी हुई वृत्तियों का आवेग मंद पड़ जाता है। वृत्तियों के मंद पड़ने की प्रक्रिया से धीरे धीरे उनकी जकड़ से मुक्ति मिलने लगती है, क्योंकि चुनाव बंद कर देने से हम वृत्तियों के दर्शक मात्र बन जाते हैं। दर्शक मात्र बनने का अर्थ है दृष्टा बन जाना। जब हम दृष्टा मात्र बन जाते हैं तब हम पाते हैं कि वृत्तियां प्रकट होती हैं, कुछ देर ठहरती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। और तब एक ऐसी अवस्था आती है जब हमें मालूम पड़ता है कि वृत्तियों की यह अनुपस्थिति कुछ समय तक बनी रहती है। वृत्तियों से रहित इस अंतराल या स्थिर अवस्था को स्थिति कहते हैं। यह पूर्ण रूपेण एक नई घटना है जिसकी प्रकृति किसी घटनाक्रम की नहीं, जहाँ घटनाओं की श्रृंखला अटूट होती है, बल्कि जीव अस्तित्व के एक पूर्णता भिन्न स्तर की होती है। और इस असाधारण घटना के कारण इस स्थिति अर्थात वृत्तियों और उसके परिणाम स्वरूप समय से रहित इस अंतराल के लिए एक ललक उत्पन्न हो जाती है। स्थिति में उत्पन्न इस ललक को अभ्यास कहते हैं और इस अभ्यास में लगन योग की एक मजबूत आधारशिला की स्थापना करती है। तत्पश्चात अभ्यास में इस लगन से जिसमें हम दर्शक मात्र दृष्टा बने रहते हैं, उन सभी के प्रति तृष्णा में कमी ले आते हैं जिन्हें अतीत में सुना अथवा अनुभव किया गया है। अनुभव की जाने वाली तथा शब्दों से इंगित की जाने वाली वस्तुओं के प्रति तृष्णा या भूख में इस प्रकार की कमी आना असल में वृत्ति सारूप्यता से मुक्ति पाना है। बंधन से मुक्ति पाने की इस अवस्था को वैराग्य कहते हैं। लेकिन वृत्तियों के जाल से मुक्त होना एक बात है और इस दृश्य जगत के आधार त्रिगुणों के जाल से मुक्त होना बिल्कुल दूसरी बात है, क्योंकि ये त्रिगुण हमारे मनोदैहिक तंत्र में लगातार कार्यरत रहते हैं। इन्हीं गुणों के कार्यरत रहने से हमारा मनोदैहिक तंत्र इस प्रकार कार्य करता है जैसे कि हमें दिखाई देता है। इस तथ्य का बोध दृष्टा को त्रिगुणों के जाल से भी मुक्त कर देता है। इस असाधारण बोध का अर्थ दृष्टा का इस संपूर्ण दृश्य जगत के जाल से पूर्णतः मुक्त हो जाना है। अब बस इस दृश्य जगत का शुद्ध दर्शन और त्रिगुणात्मकता इसे हमेशा गतिमान रखते हैं। यह शुद्ध दर्शन भी एक शक्ति है, लेकिन इस दृश्य जगत की त्रिगुणात्मक शक्ति से भिन्न है।
इस शुद्ध चित्त शक्ति को पुरुष कहते हैं। यह वह मनुष्य है जो अपने अस्तित्व स्वरूप की वास्तविकता में होता है और इसका बोध पुरुष ख्याति कहलाता है। ख्याति का अर्थ है दर्शन, एक ऐसी जागरूकता जो समस्त दृश्य जगत के साथ मानसिक रिप्तता चिपकाव से उत्पन्न होने वाली चेतना से भिन्न है। मनुष्य का शरीर और जीव प्रकृत्यापुर अर्थात प्रकृति के प्रवाह का परिणाम है। यदि मानव जीवन में इस दृश्य जगत के मूलभूत गुणों के अतिरिक्त कुछ और न हो तो मनुष्य ना तो अपने प्रति और न ही इस संसार के प्रति मूलभूत गुणों के अतिरिक्त कुछ और ना हो तो मनुष्य ना तो अपने प्रति ना ही इस संसार के प्रति जिसमें उसका अस्तित्व है कभी जागरूक हो पाएगा। यह जागरूकता शुद्ध दसी मात्रता है और योग में इसी शुद्ध दसी मात्रता को दृष्टा कहते हैं। मनुष्य और यह संसार मिलकर एक ऐसा हैरानी भरा तंत्र प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य और यह संसार मिलकर एक ऐसा हैरानी भरा तंत्र प्रस्तुत करते हैं जो समझ से परे है। एक दर्शक के रूप में इस दृश्य संसार को समझने का प्रयास करते हुए मनुष्य को सबसे पहले दर्शक व दृश्य के मध्य संबंध का रहस्य उजागर करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा संसार की प्रकृति व संरचना के बारे में उसकी जांच से संसार की जो छवि सामने आएगी उसमें वह अपना कोई स्थान नहीं देख पाएगा। वह आधुनिक विज्ञान द्वारा संसार की तस्वीर में दिखाए गए एक बाहरी जीव की तरह संसार के साथ छेड़छाड़ करने वाला एक सनकी ही कहलाएगा। लेकिन इस तथ्य का तो खंडन नहीं किया जा सकता कि मनुष्य उस संसार का अभिन्न अंग है जिसमें उसका अस्तित्व है। अतः जांच का केंद्रीय विषय संपूर्ण संसार की रूपरेखा के भीतर मनुष्य और संसार के मध्य संबंध की प्रकृति ही होना चाहिए। मनुष्य और संसार के मध्य यही संबंध योग दर्शन की विषय वस्तु है। मनुष्य और संसार के मध्य संबंध को योग इसी प्रकार देखता है जैसा कि वह वास्तव में दृष्टा और दृश्य के मध्य देखता होता है। यह संबंध दोनों के मध्य चल रहे सतत आदान प्रदान से उत्पन्न होता है। एक ही समय पर मनुष्य दृष्टा भी होता है और दृश्य भी। अपने मनोदैहिक तंत्र के कारण जो सृष्टि के विकास प्रकृत्याकुल का ही परिणाम है वह एक दृष्टा है। अतः जांच में मनुष्य के लिए सबसे पहले मनुष्य व संसार के मध्य संबंध के उस तंत्र को समझना जरूरी है और जो उसके अपने ही अस्तित्व में प्रतिबिंबित होता है। मनुष्य वह सृष्टियात्मक क्रम विकास है जो स्वयं के प्रति जागरूक है। इसीलिए योग जागरूकता की बात करता है और इसे यह शुद्ध दर्शन का नाम देता है। किसी भी प्रकार की सारूप्यता से दर्शन में विकृति या धुंधलापन आ जाना दर्शन का गलत हो जाना है। योग इस गलत दर्शन को अतीत के अनुभव द्वारा देखने के रूप में तथा शब्दों के द्वारा अनुभव को सजोए रखने के रूप में वर्णित करता है। अतः योग कहता है कि शुद्ध दर्शन या स्वतंत्र बोध के प्रकट होने के लिए अनुभव व शब्दों के प्रति तृष्णा या भूख समाप्त होनी चाहिए। सूत्र 12 से लेकर 16 तक में जो कहा गया है उसका यही सार है। आगे दिए गए सूत्र समाधि के बारे में है। वृत्ति निरोध द्वारा मनुष्य के भीतर बोया गया बीज समाधि में पुष्पित हो उठता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।